नमस्कार साथियों, मैं मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेल प्रेरी भर्ती को लेकर कि भाई नॉर्मलाइजेशन की जगह अब इक्वी परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस मेथड से किन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, किन अभ्यर्थियों को फायदा होगा और आखिर ये मेथड क्यों लागू किया गया तथा आपका फिजिकल कब होगा, वह फाइनल कट ऑफ या फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए 1 सेकंड का समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो अब हम इस पर टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक आता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन की जगह इक्वी परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो साथियों, इस भर्ती से पहले जितनी भी भर्तियां आयोजित हुई थी वो भर्तियां यदि एक से ज़्यादा पारियों में होती थी तो उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, लेकिन जेल प्रहरी की भर्ती से इस बार इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा। ये मेथड क्या है, इस पर हम पूर्ण रूप से डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, पिछले 4-5 वर्षों में नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। साथियों, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की बात करें तो राजस्थान में जितने भी पेपर होते थे वो यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते थे तो उनमें ये मेथड अपनाया जाता था। इस मेथड में ये प्रोसेस होता था कि भाई सभी अभ्यर्थियों को मिलाकर औसत नंबर निकाला जाता था और जिन अभ्यर्थियों को औसत नंबर कम रहते थे उनमें वो नंबर बढ़ा दिए जाते थे। यदि किसी शिफ्ट में कमज़ोर अभ्यर्थी भाग लेते हैं और उनके नंबर कम आते हैं तो उस शिफ्ट के औसत नंबर कम हो जाते थे और उसे बढ़ाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से लगभग हर भर्ती में अभ्यर्थियों को नुकसान का सामना करना पड़ता था। इसके सबसे बड़े उदाहरण पिछली बार जो पटवारी भर्ती हुई थी उसमें भी अभ्यर्थियों को लगभग 16 नंबरों का अंतर देखने को मिला था। और सबसे बड़ा उदाहरण है इस बार हुई पशु परिचर का एग्जाम। साथियों, इस एग्जाम में लगभग 30 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन किया गया, जो कि काफ़ी गलत बात है। साथियों, पशु परिचर के एग्जाम में एक शिफ्ट तो ऐसी थी जिसमें से लगभग 10 या 15 अभ्यर्थी भी पास हुए थे और एक शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर से लगभग 60% अभ्यर्थी पास हुए थे। तो ऐसे में ये नाइंसाफी थी और अभ्यर्थियों को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अब बात करते हैं हम इक्वी परसेंटाइल नियम की। तो साथियों, राजस्थान में ये मेथड जेल प्रहरी भर्ती से अपनाया जाएगा और इक्वी परसेंटाइल के आधार पर ही जेल प्रहरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई इक्वी परसेंटाइल मेथड में ऐसा क्या है जिससे अभ्यर्थियों को फायदा होगा। तो साथियों, इस मेथड में कम से कम नॉर्मलाइजेशन में जो अन्याय हुआ था वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पेपर यदि 2 पारियों में होता है तो उनमें 1000 पोस्टें होती हैं। तो पहले शिफ्ट में जो अभ्यर्थी बैठे थे उनमें से भी 500 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे और दूसरी शिफ्ट में भी 500 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो इससे ये बराबर हो जाएगा कि भाई इन अभ्यर्थियों को भी बराबर मौका मिलेगा और उन अभ्यर्थियों को भी बराबर मौका मिलेगा। हालांकि इससे भी 100% सटीक पारदर्शिता दूर नहीं होगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से ये प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है और अभ्यर्थियों को इससे फायदा होगा। साथियों, अभ्यर्थी जब जी तोड़ मेहनत करता है, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा देता है, फिर भी उसका नंबर नहीं आता और पता चलता है कि कारण है नॉर्मलाइजेशन, तो इसी प्रक्रिया को दूर करने के लिए बोर्ड ने यह इक्वी परसेंटाइल नियम लागू किया है। आशा करते हैं इससे अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलेगी। अब बात करते हैं हम फिजिकल कब होगा। तो साथियों, जैसे ही एग्जाम होता है अभ्यर्थियों को अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ना होता है और जेल प्रहरी भर्ती का अगला प्रोसेस है फिजिकल। साथियों, जेल प्रहरी भर्ती का फिजिकल कब होगा इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट अगस्त माह में प्रस्तावित है, जो कि अगस्त के 3 या 4 सप्ताह में आ जाएगा और उसके बाद फिजिकल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जेल प्रहरी का फिजिकल नवंबर माह में प्रस्तावित बताया जा रहा है। ऐसे में आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसके अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और पुरुषों को इसके लिए 5 किलोमीटर के लिए 25 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल को इसके अंदर 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब अभ्यर्थियों को मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई आखिर कट ऑफ कितनी रह सकती है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो साथियों, किसी भी कट ऑफ को जानने से पहले हमें पूर्णतः विश्लेषण करना चाहिए कि भाई पेपर का लेवल कैसा था, इसके अंदर इस बार नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। पिछली बार तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी, उसका भी असर पड़ने वाला है। और अभ्यर्थियों के द्वारा बताए आंकड़ों के अनुसार
अब हम इस पर कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। तो हमारे पास पहले आती है जनरल कैटेगरी की। जनरल मेल में हम बात करें तो जिसके 316 से 320 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है, और ओबीसी मेल में जिनके 300 से 308 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस मेल में जिसके 288 से 296 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है, और एमबीसी मेल में जिनके 288 से 296 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी मेल में जिसके 270 से 280 नंबरों के आसपास नंबर बन रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है। और एसटी की बात करें तो एसटी में जिसके 270 से 280 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है। तो साथियों, ये कट ऑफ अभ्यर्थियों के द्वारा बताए आंकड़ों के अनुसार है। कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे कि भाई कट ऑफ इससे ज़्यादा रहेगी या इससे कम रहेगी। तो साथियों, ये कट ऑफ एक विश्लेषण के आधार पर है। अब हम कैटेगरी वाइज फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले आती है जनरल फीमेल। जनरल फीमेल में जिसके 298 से 304 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है, और ओबीसी फीमेल में जिसके 290 से 296 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में जिसके 280 से 290 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी फीमेल में जिसके 280 से 290 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है। और बात करें हम एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में जिसके 270 से 276 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जिसके 270 से 276 नंबर आ रहे हैं उनका फिजिकल कॉल हो सकता है। तो साथियों, आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।